फिल्म के स्टार्टिंग में दो आदमी दिखाए जाते हैं जो कि मछुआरे थे और वो जल परी को पकड़ने के बारे में सोच रहे थे। फिर वो जल परी को पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं। फिर एक हफ्ते तक उन्हें कोई जल परी वहाँ नजर नहीं आती और उन्होंने जाल बिछाया हुआ रहता है और परी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं दूर से एक आदमी उन पर नजर रख रहा था। फिर जल परी आकर उस जाल में फंस जाती है। फिर वो जल परी को खींचकर ऊपर ला देते हैं। फिर वो जल परी पर जुल्म करते हैं। फिर जब उनमें से एक मछुआरा जल परी को बांधने की कोशिश कर रहा होता है, फिर जल परी दूसरे मछुआरे पर अपनी पूंछ से अटैक करती है। फिर वो दोबारा समुद्र में चली जाती है। फिर रस्सी से बंधा पहला मछुआरा उसके साथ ही जाकर समुद्र में चले आता है। फिर दूसरा मछुआरा अपनी बंदूक से समुद्र में गोलियां चलाने लगता है और गोली जाकर उसके दोस्त को लग जाती है। फिर वो मछुआरा उस जल परी को फिर से पकड़ लेता है। जो आदमी उन पर नजर रख रहा था वो चुपके से आकर उनकी बोट के अंदर आ जाता है। फिर वो देखता है कि वो मछुआरा उस जल परी की पूंछ को एक कुल्हाड़ी से काट देता है। फिर मछुआरे को पता चल जाता है कि उसकी बोट पर कोई आ रखा है। फिर वो मछुआरा उस आदमी से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए? फिर वो आदमी कहता है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा नाम बियर है। फिर वो डॉक्टर कहता है कि मैं इस जल परी को खरीदना चाहता हूँ, तुम इससे कितने में दोगे? तभी जल परी की पूंछ का कटा हुआ हिस्सा समुद्र में जाकर गिर जाता है। फिर तभी डॉक्टर बियर उस मछुआरे को कुल्हाड़ी से मार देता है। इसके बाद वो डॉक्टर जल परी के आधे हिस्से पर रिसर्च करता है। वो देखता है कि जल परी का आधा हिस्सा होने के बावजूद भी वो अभी तक जिंदा है। फिर भी वो बगैर खाए हुए जिंदा थी। 63 दिनों बाद उसके नीचे का हिस्सा यानी पैर आ जाते हैं और वो दिखने में बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन वो चल नहीं पा रही थी। फिर वो डॉक्टर उस जल परी को अपने मनोरोगी अस्पताल में लाया जाता है। उस मनोरोगी अस्पताल में बहुत सी लड़कियां थी। उनमें से एक लड़की का नाम होता है जून। जून हमेशा एक लड़की से बात करती थी जो असल जिंदगी में नहीं थी, यानी वो लड़की एक आत्मा थी। जब डॉक्टर जल परी को वहाँ लाता है तो वो लड़की जल परी को भी नजर आती है। अपने सीसीटीवी कैमरे की मदद से वो डॉक्टर हमेशा उस पर नजर रख रहा था। जून जिस लड़की से बात करती थी वो असल में 10 साल पहले मर चुकी थी। उस आत्मा को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मर चुकी है, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी तक उस मनोरोगी अस्पताल में कैद है। इसके बाद वो आत्मा जल परी की मदद करने की कोशिश करती है क्योंकि वो जल परी को भी दिखाई दे रही थी। फिर वो जल परी एक नर्स से मिलती है जिस नर्स का नाम सैंड्रा होता है, लेकिन वो जल परी उस नर्स से किसी दूसरी भाषा में बात कर रही होती है। वो जल परी अपने दर्द उस नर्स को बता रही होती है, लेकिन उस नर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर सैंड्रा उस जल परी की बातों को समझने के लिए एक आदमी को बुलाती है। फिर वो आदमी जल परी से बातें करता है। फिर वो जल परी उसे बताती है कि यहाँ एक लड़की है जो किसी को नज़र नहीं आती, सिर्फ मुझे आती है। इसके बाद वहाँ जून आती है। वो कहती है कि मुझे भी वो लड़की दिखाई देती है। वो जल परी उस आदमी से कहती है कि मैं हमेशा पानी में रहती हूँ और मेरी पूंछ भी कुछ मछुआरों ने काट दी थी और मेरे शरीर का आधा हिस्सा कटने के बाद वो फिर से आ चुका है। वो मछुआरे बहुत सी जल परियों को इस ज़मीन में ला चुके हैं और इस ज़मीन पर उन जल परियों की बेटियां भी हैं और यहाँ एक जल परी की बेटी मौजूद है। उसकी बातें सुनने के बाद कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर डॉक्टर वहाँ आकर देखता है कि वो जल परी अपनी बातें बता रही हैं और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो डॉक्टर रात को जल परी को वहाँ से घसीटते हुए ले जाता है जिसमें उसके हाथ बंधे हुए रहते हैं और वो उसे ले जाकर एक कैद खाने में बंद कर देता है। इसके बाद वहाँ मौजूद लड़कियाँ बहुत नाराज़ हो जाती हैं और बहुत दुखी भी हो जाती हैं कि एक लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उनमें से एक लड़की जल परी के पास जाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो लड़की जल परी के पास जा रही होती है तभी डॉक्टर वहाँ आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वो लड़की उस डॉक्टर से पूछती है कि वो जल परी कहाँ है। फिर वो डॉक्टर कहता है कि वो जल परी कैद खाने में है। फिर वो डॉक्टर उसे वहाँ जाने देता है। जब वो लड़की नीचे जा रही होती है तो वो आत्मा उसे बुलाती है, लेकिन उस लड़की को उस आत्मा की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। इसके बाद वहाँ मौजूद एक पागल औरत उस लड़की पर अटैक कर लेती है। फिर वो लड़की जाकर एक गुप्त खाने में छुप जाती है और वहाँ उसे एक कुत्ता दिखाई देता है। वो कुत्ता डॉक्टर बियर का था। वहाँ अंधेरा होने की वजह से वो लड़की कुछ भी नहीं देख पाती। फिर वो कुत्ता उस लड़की पर हमला कर देता है और वो लड़की फिर मर जाती है। वो डॉक्टर लड़कियों को मारने के बाद उस कुत्ते को लड़कियों का मांस खिलाता था। इसके बाद सैंड्रा उस डॉक्टर से पूछती है कि वो लड़की कहाँ है। फिर वो डॉक्टर कहता है कि उस लड़की का ट्रांसफ़र कहीं और हो चुका है।
और वो अब ठीक हो चुकी थी। वो डॉक्टर हमेशा उस जलपरी पर नज़र रख रहा था। वो देखता है कि जलपरी बेसमेंट से बाहर आने की कोशिश कर रही है और वो सीढ़ियों से आ रही है। इसके बाद वो जलपरी तेज़ी से ठीक होने लगती है और वो अपने पाँव में खड़ा होने की कोशिश करती है। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने पैरों पर चलने लग गई थी। फिर बाकी लड़कियां भी उसे पसंद करने लग गई थी। इसके बाद वो रात को खिड़की का कांच तोड़कर वहाँ से जंगल की ओर भाग जाती है। फिर उसके साथ साथ बाकी लड़कियां भी भाग जाती हैं, लेकिन वो डॉक्टर उन्हें कैमरे पे भागता हुआ देख लेता है। फिर वो अपनी बंदूक निकालता है और उनका पीछा करता है। फिर वो लड़कियां भागते भागते एक नदी के पास पहुंचती हैं। फिर वो सारी लड़कियां भूख लगने की वजह से फिर उसी अस्पताल में आ जाती हैं। उनमें से एक लड़की और वो आत्मा उस जलपरी के साथ ही रहते हैं। फिर वो जलपरी उस पानी में जाकर अपने को बहुत खुश महसूस करती है। इसके बाद जब सुबह होती है तो वो लड़की जलपरी को वहाँ नहीं पाती। फिर वो लड़की भी वापस उसी अस्पताल में आ जाती है, लेकिन वो आत्मा उस जलपरी को जंगल में ढूंढ रही थी और वो देखती है कि वो जलपरी एक रात में बिल्कुल बदल चुकी थी और अब उसकी पूंछ भी आ चुकी थी। लेकिन वो जलपरी उसी जगह फंस चुकी होती है क्योंकि वो पानी सूख चुका था। फिर वो आत्मा उस जलपरी से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हें समुद्र में ले जाने के लिए। फिर वो जलपरी जब व्हील चेयर पर जा रही होती है तो वो डॉक्टर देख लेता है। फिर वो जलपरी को अपनी कार से ठोक देता है। फिर सैंड्रा ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो वाकई में जलपरी है। फिर डॉक्टर उस जलपरी को अपनी कार में रखवाता है। फिर वो इस चीज़ को छुपाने के लिए अपने गार्ड को मार देता है। ये सब सैंड्रा और बाकी लड़कियां भी देख लेती है। इसके बाद वो सबको मारने के लिए वहाँ आता है। फिर सैंड्रा बहुत सारी लड़कियों के साथ खुद को एक रूम में बंद कर देती है। फिर वो डॉक्टर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। उनमें से एक नर्स कुछ लड़कियों को बाथरूम में छुपा रही होती है। फिर वो वहाँ से जैसे ही चुपके से बाहर आ रही होती है तभी डॉक्टर उसे देख लेता है। फिर वो उस लड़की पर गोली चलाकर उसे मार देता है। फिर वो बाथरूम में मौजूद सभी लड़कियों को मार देता है। इसके बाद सैंड्रा और एक गार्ड को लेकर और बाकी लड़कियों को लेकर वहाँ से बाहर भाग रही होती है। फिर वो डॉक्टर जलपरी को लेकर अपनी बोट में आ जाता है। फिर वो जलपरी पर एक हुक फंसा देता है क्योंकि वो उसके टुकड़े करने वाला था। इसके बाद सैंड्रा वहाँ आकर उस बोट में छुप जाती है ताकि वो जलपरी को बचा सके। वो आत्मा उस जलपरी के साथ वहीं मौजूद थी। जैसे ही वो डॉक्टर जलपरी को काटने की कोशिश करता है तभी सैंड्रा वहाँ आ जाती है। फिर सैंड्रा को उस बोट पर एक फाइल मिलती है जिसमें उस लड़की की डिटेल थी जो अब आत्मा बन चुकी थी। उस डॉक्टर ने उस लड़की को बुरी तरह मारा था क्योंकि वो उस लड़की पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये सब फाइल में लिख चुका था। फिर वो लड़की मरकर आत्मा बन गई थी। इसके बाद सैंड्रा डॉक्टर के पास जाकर उसे शूट कर देती है। फिर डॉक्टर गोली लगने से घायल हो जाता है। फिर वो जलपरी भी उस पर हमला कर देती है। तभी उस बोट पर अचानक से एक छेद हो जाता है। फिर उस बोट के अंदर पानी बनने लगता है। गोली की आवाज़ सुनकर वो लड़कियां भी वहां आ जाती हैं। फिर वो लड़कियां वहां आकर उस जलपरी को देख लेती है। फिर सभी लड़कियां मिलकर उस हुक से उस जलपरी को निकाल देती हैं। इसके बाद वो जलपरी उस पानी की मदद से समुद्र में चले जाती है, लेकिन वो सारी लड़कियां अभी उस बोट में फंसी हुई थी। इसके बाद जून को वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है एक लड़की की। वो डेड बॉडी उस आत्मा की थी। इसके बाद वो डॉक्टर सैंड्रा पर अचानक हमला कर देता है। इसके बाद वो सैंड्रा को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है और तभी जलपरी फिर से वापस आ जाती है। फिर वो डॉक्टर बियर को मारने की कोशिश करती है। फिर वो डॉक्टर वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर वो जलपरी सबकी मदद करती है उस बोट से और सबको बाहर निकालने के लिए। इसके बाद सभी लड़कियाँ उस बोट से सही सलामत बाहर आ जाती हैं और एक ज़मीन पर आ जाती हैं। इसके बाद वो जलपरी वहाँ उन्हें मिलने के लिए आती है और वो सबका शुक्रिया करती है। यहाँ वो जलपरी बताती है कि जून भी एक जलपरी की बेटी है। फिर वो आत्मा भी वहाँ आ जाती है और वो सबको नज़र आ रही थी। फिर जलपरी उस आत्मा से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हें देखती थी और तुम्हें महसूस करती थी। इसके बाद वो फिर से पानी में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बियर उस पानी में आ जाता है। तभी जलपरी वहाँ आकर उसे नीचे से खींच लेती है और वो जलपरी डॉक्टर बियर को फिर मार देती है। इसके बाद ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।